इस संसार में सबसे ज्यादा क्या है? भ्रम है। और ये संसार जो है भ्रम में फंसा हुआ है, कर्म की ओर नहीं देखता, इसीलिए ये जीव दुखी है। भ्रम है दुनिया में, भ्रम के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कैसा भ्रम है? यानी सतगुरु कवि साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, कि मुल्ला चढ़ किलकारियां और अलहद बहरा होए, और जय कारण तू बांग दे, दिल ही अंदर सोए। यानी मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला किलकारी मारता है, बांग देता है, परंतु अल्लाह तो बहरा नहीं होता। ए मुल्ला, जिस कारण, जिसके लिए तू बांग देता है, वह तो तेरे दिल के ही अंदर है। अर्थात वह खुदा परमात्मा तुझसे भिन्न कहीं दूर नहीं है, तेरे ही पास है। वह चेतन सत्य स्वरूप आत्मा तेरे भीतर ही विद्यमान है, और उसकी प्रार्थना पुकार शांत संयमी मन से की जाती है, चिल्ला करके नहीं। मैं नहीं कहता, ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। तो संसार में भ्रम है, और भ्रम दूसरी तरीके से समझ लीजिए आप साखी के माध्यम से, कि पूजा सेवा नेम व्रत और गुड़ियन का सा खेल, और जब लग पिब पर से नहीं, तब लग संशय मेल। यानी पूजा सेवा नेम व्रत, ये क्या है? उपवास, ये सब किसी कन्या की गुड़िया के खेल के समान है। जब वह अपने सत्य पिया से नहीं मिल पाती, तब तक उसे यह खेल सत्य सा प्रतीत होता है, परंतु उसके हृदय का संशय दूर नहीं होता। इसी प्रकार जब तक निज आत्म स्वरूप का बोध नहीं होता, जगत के आडंबर सत्य से जान पड़ते हैं। यानी जब तक उस पिया परमेश्वर परमात्मा की जब तक इंसान को प्राप्ति नहीं होती, तब तक यही जो पूजा है, यही जो सपने हैं, यही जो एक कल्पना है, हमारे मन को यही तसल्ली देती रहती है कि सब कुछ है तो यही परमात्मा है। तो मेरे प्रेमीजनों, कि जप तप दीखे थोतरा और तीर्थ व्रत विश्वास और सुआ श्यामल सेया, यो जग चला निराश। यानी जब क्या होता है कि जप और तप सारहीन दिखाई पड़ते हैं। यानी हम जो पूजा कर रहे हैं, जप और तप कर रहे हैं, यही हमको सार दिख रहे हैं, यानी यही हमको सत्य दिख रहे हैं। और तीर्थ व्रत रोजा भी मात्र विश्वास भर के लिए हैं। यानी सदगुरु के ज्ञानोपदेश बिना सब अर्थहीन है। जैसे श्यामल के फल खाने से सुग्गा यानी पक्षी होता है, निराश हो जाता है, वैसे ही संसार के लोग इन सब से हताश होकर चले जाते हैं। अंतिम समय की वाणी है ये। फिर यह तीर्थ व्रत कर जग मुआ और जूड़े पानी नहाए, और राम नाम जाने बिना काल जुगन जुगन खाए। इस संसार में काल से कोई नहीं बच पाया, काल ने सबको खाया। आगे
इसी का अर्थ है कि तीर्थ व्रत को करते हुए और शीतल जल में स्नान कर करके संसार के लोग ऐसे ही मर जाते हैं, अपने हृदय मंदिर के अविनाशी चेतन आत्माराम के नाम ज्ञान बिना इन्हें जग जीवों को यानी क्रूर काल युग युग से खाता आ रहा है, अर्थात ये जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। तो मेरे प्रेमीजनों, ये संसार में भ्रम है, सब कुछ है तो अंदर है, खोजने की जरूरत है। तो आगे बताया कि नहाए धोए क्या भया, और जो मन मेला न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कितनी धोइयो, पानी में रहते सर्प डारियो साबुन डारियो कछू डारियो, बाकी बासना खत्म हो गई, बदबू नहीं खत्म हो गई। तो नहाए धोए क्या भया, और जो मन मेला न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए।